इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन लगातार दुनिया भर को आंख दिखाता रहा है और अपनी शक्ति का घमंड पूरी दुनिया भर में दिखाता रहा है। और पिछले कई दिनों से भारत और चीन के बॉर्डर पर लगातार तनाव चल रहा है। इस बीच भारत के सैटेलाइट्स लगातार चीन की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। पिछले साल 1 अप्रैल को भारत ने PSLV C-45 के जरिए 28 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों के साथ भारत का एमीसैट सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया था। एमीसैट सैटेलाइट में जो खास पेलोड है वो DRDO के द्वारा बनाया हुआ कौटिल्य पेलोड है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है। यानी चीन की धरती पर जिस भी तरह के रडार मौजूद है उसकी हर गतिविधि की खबर सैटेलाइट जो है वो हमारी सेना तक पहुंचा सकता है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट था वो इसरो और DRDO ने मिलकर बनाया था। और न सिर्फ एमीसैट बल्कि सर्विलेंस सैटेलाइट्स कहीं और भी है जो लगातार चीन की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। और यही कारण है कि भारत के इस सर्विलेंस को लेकर फिलहाल ड्रैगन घबराया हुआ है। बताते हैं आपको कैसे। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन, दोनों ही तरफ से खतरा जरूर है। और शायद यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री सैटेलाइट पर खासा ध्यान दिया है। यही कारण है कि इसरो ने भी एक के बाद एक मिलिट्री सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है। हाल ही में लॉन्च किए गए RISAT-2 का प्रक्षेपण भी इस बाबत ही किया गया था। RISAT-2 एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि आपके रिस्ट वॉच में कितने बज रहे हैं ये तक पता लगाने में सक्षम है और उसकी HD क्वालिटी की तस्वीर जो है वो आर्मी को मुहैया करा सकता है। इतना ही नहीं, किसी गली में किसी कार के नंबर प्लेट पर क्या नंबर है वो भी बखूबी बता सकता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सैटेलाइट्स दुश्मन की जमीन पर चल रही हर गतिविधि पर नजर किस तरह से रख सकते हैं। और ड्रैगन फिलहाल इसी बात से घबराया हुआ है। लगातार न सिर्फ एमीसैट बल्कि रिसैट सीरीज के सैटेलाइट और कार्टोसैट सैटेलाइट्स भी पूरी तरह से दुश्मन की हर गतिविधि का नजर रखने में पूरी तरह सक्षम है। आपको याद होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट्स ने ही वहां की लाइव तस्वीरें लेकर भारतीय सेना की मदद की थी। और अब भी जिस तरह का तनाव चीन और भारत के बॉर्डर पर देखा जा रहा है और लगातार जिस तरह से सैन्य गतिविधि जो है वो चीन सीमा पर बढ़ा रहा है, उस पर पूरी तरह से एमीसैट सैटेलाइट जो है जिसमें जो पेलोड है DRDO का इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वो पूरी तरह से इस पर नजर रख रहा है और हर रडार एक्टिविटी और हर मिलिट्री एक्टिविटी पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है और इसकी तस्वीरें भारत को भेजी जा रही है। चीनी सेना के पीछे हटने के बाद भारत और चीन के बीच वार्ता का दौर जारी है। लद्दाख में LAC पर करीब 1.5 महीने के बाद तनाव कुछ हद तक कम होता नजर आ रहा है, लेकिन भारत और चीन दोनों ही जंगी बेड़े सीमा पर तैनात किए हुए हैं। इस बीच सीमा पर चीनी सेना की गतिविधियों पर आसमान से भारत नजर रख रहा है। भारत का आसमानी जासूस एमीसैट उपग्रह चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बारे में काफी सूचनाएं भेज रहा है। एमीसैट को इसरो के PSLV C-45 रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा से 1 अप्रैल 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन में कुल 29 उपग्रहों को भेजा गया था, जिसमें भारत का एमीसैट के अलावा US, लिथुआनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड के उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित किया गया था। ये पहली बार था जब भारत ने 3 अलग अलग कक्षों में इन उपग्रहों को स्थापित किया था। एमीसैट भारत का रडार डिटेक्टिव उपग्रह है, जिसमें DRDO द्वारा संचालित कौटिल्य का पेलोड भी लगा है। एमीसैट DRDO के प्रोजेक्ट कौटिल्य के तहत तैयार किया गया एक भारतीय टोही उपग्रह है, जो कि अंतरिक्ष आधारित इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी एलिंट प्रदान करता है। एलिंट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के जरिए इंटरसेप्टर सिग्नलों की रिकॉर्डिंग और विश्लेषण किया जा सकता है। साथ ही रडार का RF सिग्नेचर बनाने में मदद करता है, जो बाद में रडार को पहचान कर उसका लोकेशन तक भी पता लगा सकता है। एमीसैट, जो कि इसरो के भारतीय मिनी सैटेलाइट 2 IMS-2 बस प्लेटफॉर्म पर आधारित है, उसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मापने के अलावा ग्राउंड और नेवल दोनों रडार के लोकेशन का पता लगाना भी है। एमीसैट को पृथ्वी की सतह से 753 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया गया था। ऐसे में बॉर्डर पर चल रहे तनाव के बीच दुनिया भर में दादागिरी दिखाने वाला चीन भारत के कौटिल्य यानी एमीसैट उपग्रह से
भारत को मिल रही जानकारी से काफी घबराया हुआ है। एमीसैट चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से गुजरा है। इस सैटेलाइट में कौटिल्य नाम का एलिंट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम लगा हुआ है, जो कि भारत को लगातार लाइव तस्वीरें भेज रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।